किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारी मुझ तक रसाई ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं है। और आज मैं भी दो टूक बात करके चली जाऊंगी। खुदा के लिए मुझ पर और अपने आप पर रहम करो। आपका खेल है ये, मत कूदो इसमें। ये तुम्हारे लिए खेल होगा, मगर मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। आसिफ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी आग में कूद सकती हूँ। जिद को छोड़ दो अपनी। ये जिद नहीं है, मेरे लिए ये मौत है। क्या तुम जानती हो कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी में बाकी क्या रह जाएगा? मैं अब भी आग में जी रही हूँ बासित। खुदा के लिए मुझे इस आग से निकालना। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांसें हो, तुम मेरा सब कुछ है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी बासित। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बासित। घर चलो। कौन सा घर जिसमें मैंने अपना घर कभी समझा ही नहीं? हम जानते हैं कि मैंने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की, और अब आप ये भी जानते हैं कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत ये है, और अच्छा हो कि आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। मुझे आपको कुछ मजीद बताने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप मुझे आजाद कर दें। आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की, तो जीते जी मुझे जहन्नुम में ढकेल दिया। क्या ये जिंदगी में कोई जिंदगी है जो मैं जी रही हूँ? लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरी जिंदगी, मेरी हंसी, मेरी खुशी, हर चीज सिर्फ बासित है। क्या चाहती हो तुम? आपसे तलाक। और बासित से शादी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं शाहजेब साहब के साथ धोखा नहीं कर सकता। बासित? शाहजेब साहब, ये सच है कि नाज़नीन बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, और कभी मैं भी इनको चाहता था, लेकिन अपने आप का घर नहीं उजाड़ सकता। बासित, तभी ये तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं कैसे कैसे बेवकूफ बनता रहा।
हज़ीब साहब मेरा यकीन कर। अब और कुछ ना कहना। मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या इतने बड़े धोखे के बाद मुझसे नजरें मिला सकोगे? कोई भी रिश्ता जबरदस्ती कायम नहीं रह सकता। इसलिए मैं अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। इसे इसी वक्त यहां से ले जाओ। अगर हवेली में ये बात फैल गई तो बहुत बुरा होगा। नाज़नीन, तुम दुआएं ना करके भी जीत गई और मैं चाहिए हो गई। ऑलमोस्ट डन। डन। मैं आऊं? हाँ, देख लो। ओके। ये क्या बना है? मेरे आंखों में नमी क्यों भर दी तुमने? कल जो चेहरे पर अपनी फीलिंग्स रखकर लेकर आई थी वही बनाया मैंने। तुम्हारी आंखों में नमी सी थी, तो ऐसे चेहरे के साथ मैं मुस्कुराती आंखें कैसे बना सकता था? तो कल की फीलिंग्स हमेशा के लिए तो नहीं थी ना? तो मुझे एक बार तो बता देते। उस वक्त तो मुझे अपना होश नहीं था। सिमल, मुझे अपना प्रोजेक्ट भी तो कंप्लीट करना था। तुम्हें अपना प्रोजेक्ट खत्म करना था? सर, अब बारी जब मेरी नमी की वजह पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? हाँ, और वो इसकी वजह मुझसे जानने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? आई नो ये तुमने सब कुछ क्यों किया है? लोगों के सामने मुझे एक्सपोज करके बेइज्जत करना चाहते हो ना? मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है तुम्हारे ज़हन में? हाँ, क्या है तुम्हारे ज़हन में? एक बात बता दो दीदी, तुम्हारे ज़हन में है क्या? ओके। अब यकीन आ गया अब यकीन आ गया कि मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जंगली इंसान! फाइजा, किरण, शमीम, अरे कहाँ हो? बताओ तो, जल्दी करो। माँ जी, बीबी पर भी गई हुई, ऊपर के सारे कमरे छत पर भी देखकर आ गई हूँ। मैंने भी पूरी हवेली देख ली, कहीं नहीं है। उफ खुदाया, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? माँ जी,
तुम लोग जाओ यहां से। शाहज़ेब, पता नहीं कहाँ चली गई है नाज़नीन। मैं खुद पूरी हवेली जाकर ढूंढ कर आई हूँ, इन सब ने भी ढूंढा। नाज़नीन कहीं नहीं मिल रही, कहाँ चली गई है आखिर वो अब नहीं आएगी, मैंने उसे तलाक दे दी है। खबरदार, खबरदार, जो इतनी बड़ी बात अपने मुंह से निकाली तुमने। मुझे आपने? हमारे खानदान में आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। अरे कुदरत ने जरा से इख्तियार क्या दे दिया, तुम अपने आप को खुदा समझने लगे हो। खुदा कहा, वो तो मुझे इंसान तक नहीं समझती थी। मैं उसकी मोहब्बत के लायक ही नहीं था। उसकी नजर में मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। शाहज़ेब, क्या तुमने वाकई से तलाक दे दी? हाँ माँ जी। और ये मेरी नहीं, उसकी अपनी ख्वाहिश थी। आखिर तब तक उसे जबरदस्ती अपने साथ भाग गया था। मैं अब्बा जी को बुला के लाया। नाज़ी बीबी, हाँ नाज़ी बीबी को कहां से लेके आया? वो बता नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। बोलना क्यों नहीं? बोल। आराम से बात करो, क्या हो गया? अरे नाजी बीबी को क्यों लेकर आए हो? अम्मा, शाहज़ेब साहब ने इन्हें तलाक दे दी। मैं मर गई क्या? ठीक है, अगर तलाक दे दिए तो मौलिक साहब के घर होना चाहिए। मैं भी मलिक साहब को बुला। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। आप उनकी इज्जत है, आपकी वजह से हमारे पे नमक हरामी का दाग लगा। अगर आप यार रहेंगी तो हमारी वफादारी तो मिट्टी में मिल गई ना। फिर अगर आप लोग ने तब मेरा साथ दिया होता ना तो ये नौबत आती ही ना। क्या मतलब? पहचान से वफादारी निभाने की खातिर आप लोगों ने मेरी बात से शादी नहीं होने दी। आप लोग कब ज़ेनी गुलामी से आजाद होंगे? गुलामी नहीं, वफादारी है। जब इंसान दूसरे इंसान से वफादारी नहीं करता ना तो हवान से बदतर हो जाता है। मगर अब मैं आपको ये वफादारी निभाने नहीं दूंगी। अब्बा, ये अब यहीं रहेगी। मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। ठीक है भाई, फिर कुछ रोटी पानी का करो बंदोबस्त।
बच्चे, मेरे लाल। क्यों उस बेवफा के गम में रो रो के खुद को हल्का कर रहे हो बेटा? बेवफाई का दर्द बहुत अजियतनाक होता है माँ जी, रूह को चीर के रख देता है। जिससे मैं उसकी बासत से शादी नहीं होने देंगे। नाज़नीन, कैसी बदकिस्मत लड़की है तू। मेरे बेटे की कैसी नाकदरी की तूने, और अल्लाह ने इसको इतना बड़ा दिल दिया। तू बेवफाई करके चली गई और ये अब भी वफा निभा रही। और अली ही मुझे कहा करता था, सिमर तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। इंसान कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है। हेलो सिमल, यार हमें तो अब तुम्हारी डिवोर्स का पता चला है। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं। तुम लोग के टर्म्स तो ठीक थे ना? सब कुछ ठीक था, बस किस्मत खराब थी। नहीं यार, ऐसा मत कहो। बिलीव मी, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अली कैसे ये सब कर सकता है। तुम लोग तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, मोहब्बत करते थे, मगर अब ना वो मोहब्बत रही और ना ही वो रिश्ता। प्लीज सिमल, तुम अपसेट मत होना। काश मैं इस वक्त तुम्हारे पास होती। तो क्या कर लेती? तुम्हें कंसोल करती, तुम्हारा दुख शेयर करती। तुम अभी भी वही कर रही हो। What I believe, इंसान जब तक खुद अपने आप को कंपोज नहीं कर सकता, तब तक कोई नहीं कर सकता। But I'm better now. जमल, अच्छा मम्मा आ रही हैं, प्लीज कोई ऐसी बात मत करना, बहुत मुश्किल से संभाला उनको। ओके, मैं फोन देती हूँ उन्हें। जमल, मैं सोच रही हूँ कि आज हम डिनर पर चलते हैं। ठीक है मम्मा, वो अलीशा से बात कर लीजिए। अलीशा? अच्छा। हेलो, हाँ अलीशा बेटा, कैसी हो? खाला, मैं ठीक हूँ। और जिमल? जिमल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। काश अपने आप को संभाल लेना मेरे लिए भी आसान होता। भाई यार, दूध वाला होगा।
कौन? बासित, आओ आओ। कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। देख, फिर आ गया हूँ मैं। अरे क्यों नहीं आ सकता क्या? कैसी बातें कर रहा है? और सुना, जॉब कैसी चल रही? जॉब तो छोड़ दी यार। इतनी जल्दी क्यों? काम थोड़ा था, इसीलिए खत्म हो गई। अच्छा यार, तेरे कुछ लेटर्स आए हैं। तुझे मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर तूने तो फोन रिसीव ही नहीं किया। ये ले, चेक कर। थैंक यू। या वेलकम। तलहा, हाँ वो नई वाली यूनिवर्सिटी का बताया था ना तुझे? हाँ हाँ, वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आया है, जॉब मिल गई मुझे। नहीं जानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। शुक्र है यार, ये नौकरी मिल गई, वरना बहुत डिस्टर्ब था मैं। अरे तो अभी क्यों उदास हो रहा है? कॉल करना यार, खुशखबरी दे घर वालों को। नहीं, अभी नहीं, जब नौकरी पक्की हो जाएगी जाकर फिर बताऊंगा उनको। अच्छा सुन, वो ऐसा है कि कुछ रोज तेरे पास रुक सकता हूं मैं? क्यों? सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है, वो बस घर में मेहमान आए हुए ना, जगह कम है इसलिए। ओह हाँ यार, क्यों नहीं, तेरा अपना घर है यार। यार मैं बहुत तंग करता हूँ मैं तुझे। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है तू? दोस्त है मेरा यार, रुलाएगा क्या? अबे दोस्त ही दोस्त को बेवक्त तंग करता है। चल जा, तू रिलैक्स हो जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। थैंक यू। खाना खा लें। ये क्या लाई हो? सूखी रोटी? नाजी बीबी, जब इंसान को इज्जत रास ना आए ना, तो यही सूखी रोटी मिलती है। मैं तुम्हारी कड़वी कसीली बातें सुनने नहीं आई, ले जाओ यहाँ से। तो क्या करने आई हो यहाँ पे? हैं? तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी दौड़ पर लगी हुई है, अब भी कोई कसर रह गई है बाकी? तुम हर बात का इल्जाम मुझ पे मत दो। नहीं तो किसको कसूरवार ठहराए? खुदा पूछे तेरे जैसी औरतों को, जिस वजह से इतने लोगों की जिंदगी अजाब में पड़ी है। भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही? ये मत भूलो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। इसी रिश्ते की वजह से तो सजा भुगत रहे हैं नाजिम बीबी, और न जाने कितनी सजाएं भुगतेंगे। रजिया, मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। हमारे पास भी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है नाजिम बीबी। ये ले जाओ यहाँ से, मुझ पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप हम पे एक एहसान करें नाजिम बीबी, आप हमारी जान छोड़ दें, मेहरबानी होगी। रबिया, कंप्लीट तो करना था ना, अब इसके ऊपर मैं तुम्हें क्या मार्क्स दूंगा? चलो, आई गिव यू अनदर 2 days, पूरा करो इसे। गुड वर्क रोशन। थैंक यू सर। You're welcome. वेरी वेल डन। इस बार तुमने पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाया है। पिछली दफ़ा जितने भी फ्लॉज थे ना, वो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहे। बस यहाँ पे जो आईब्राव है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट अदरवाइज वेरी वेल डन। थैंक यू सर।
शहीर, प्रोजेक्ट कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सका। What do you mean? प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए तुम? तुम्हारे पास काफी टाइम था। सॉरी सर। I am also sorry, Shahir. I can only give you a 0 on this project. सिमल, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? क्या? शहीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। What? ये तुमसे किसने कहा है? कहा किसी ने नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखो ना, तुम्हें उसका पोर्ट्रेट पसंद नहीं आया और उसने वो फाड़ भी दिया, और दोबारा आके तुमसे पूछा तक नहीं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अपनी assumptions अपने पास रखो। पता नहीं मेरे काम अधूरे क्यों रह जाते हैं, हालांकि मेरी नीयत हमेशा साफ और सच्ची होती है। कभी कभी अधूरे कामों को उनसे बेहतर लोगों ने पूरा करना होता है। शादे बेटा, जब हम कहते हैं कि अल्लाह की मसलहत वही जानता है, तो हम दिल से इस पर राजी क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपनी सोच में पुख्ता होते हैं। हमें लगता है कि हम अपने मकासद को हासिल करके छोड़ेंगे। बाबा जी, मैं समझता था कि जिस लड़की से भी शादी करूंगा वो दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की होगी। उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा मैं। लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी या फिर मेरा घमंड, जिसे अल्लाह ने तोड़ के रख दिया। और मुझे एक ऐसी औरत थी जिसे ना ही मेरे प्यार की जरूरत थी, ना मेरे दौलत की, ना ही मेरी खुशियों की तमन्ना। तो मैं बिल्कुल खाली हूं, बिल्कुल खाली। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? और मेरे पास रही क्या क्या है? आसमान की वुसअतों को देखो और फिर अपनी तरफ देखो। उसने किसे मोहब्बत से बनाया है, उसे या तुम्हें? जरा सा दुख को तकलीफ पहुंचने पर तुम समझते हो कि अल्लाह तुमसे नाराज हो गया और उसने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया। ऐसा नहीं है। अरे अल्लाह तो तुम्हारी दुख तकलीफें, सिसकियां, आहें सुनकर और बेचैन हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब है। हम गुनाहगार इंसान लम्हों में टूट कर बिखर जाते हैं। अरे बेटा, वो टूटे फूटे इंसानों को जो लौट कर उसकी तरफ आते हैं बहुत ही पसंद करता है। अरे उनकी तकलीफें, उनके दुख, उनकी आहें बहुत गौर से सुनता है, बहुत करीब हो जाता है उनके। वही अल्लाह, वही अल्लाह।
बाबा जी, आपकी इस बात ने मुझे पूरा उम्मीद कर दिया है। बेटे, उम्मीद का यही सफर तो जिंदगी है। अल्लाह। चलो दिव्या, कैंटीन चलते हैं। तुम चलो, बस मैं आती हूँ। सिमल, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम चाहते क्या हो? हाँ, तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से ना सब लोग बातें कर रहे हैं। क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता? वो क्या हो? खामोश क्यों हो गई? बात पूरी करो अपनी। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, और ये मैं जानती हूँ कि उस दिन पोर्ट्रेट वाली बात भी तुमने सबको खुद जाके बताई है। तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से ना शहीर, सब लोग हमारे बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। सिमल, तो तुम इस बात से खफा हो रही हो कि जो लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या मतलब? देखो, मैं अपने दिल की बात तो तुमसे पहले भी कर चुका, और अगर लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि ऐसा मैं नहीं सोची जैसा तुम और सब लोग सोच रहे हैं। मतलब बुराई ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शहीर, well, I just need to wash my hands. So, आखिर क्या है तुम्हारे दिल में से? जो बात तुम मुझसे नहीं करती हूँ, सरसलान से करती है। मलिक साहब, आप तो वहाँ दिल लगा कर बैठ गए लगता है, फोन भी नहीं करते। अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, ये यास्मीन और सुहेल जो हैं मुझे इतना घुमाते हैं कि मैं थक जाता हूँ। वैसे अगर सही पूछो ना तो आप बोर हो गए हो यहाँ पे। वह दिल वापस आने को कर रहा है, जल्दी आऊंगा। हाँ, यास्मीन ने मुझे बताया तो था ये। क्या नाजी आई है, उसकी कोई खबर है? भाई न जाने क्यों मुझे कल से बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो मुझे मिलने भी नहीं आई थी, शायद अभी तक नाराज है मुझसे। हैं मलिक साहब, क्या बताऊं, अपनी मर्जी की मालिक है वो, तो आपको तो पता है ना। तुम एक बार जाकर उसकी खबर तो लो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, कल जाती हूँ उसके पास जरा। आप अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ टाइम पे खाइएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है।
ले शामू चाय। मुझे नहीं पीनी। तू अब खफा क्यों हो रहा? तुझे नहीं पता है तेरे और नवाजिश अली के बारे में लोग कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं? लोगों का काम है बातें बनाना, तू क्यों परेशान हो रहा है? चल बस जाने दे। लोग बातें उनके बारे में ही करते हैं जो उन्हें मौका देते हैं। तो तू कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोल ना उस नवाजिश अली को कि अगर तेरे साथ निकाह किया है तो लोगों के सामने अनाउंस क्यों नहीं करता है? बड़ा मर्द बना फिरता है। अगर मर्द है तो उसे बोल। क्या हो रहा है मेरे घर में मेरी पीठ पीछे? कुछ नहीं। मैं चलता हूँ रानी। जरूरत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आके रीना को मेरे खिलाफ भड़काने की? मैंने मना किया था ना तुम ऐसे मामूली लोगों को मत बुलाया करो। कितनी जोर से मारा है। तुम जैसे मर्द ऐसा ही करते हैं अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए। अगर इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर तो जाओ बताओ ना लोगों को, जाके बताते क्यों नहीं हो कि निकाह किया हुआ है रानी से? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? बस छोड़ उसे। अगर आइंदा ये यहाँ आया या तुमने इससे मिलने की कोशिश की तो तुम भी इसके साथ जाओगी। जरूरत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आके रीना को मेरे खिलाफ भड़काने की? मैंने मना किया था ना तुम ऐसे मामूली लोगों को मत बुलाया करो। कितनी जोर से मारा है। तुम जैसे मर्द ऐसा ही करते हैं अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए। अगर इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर तो जाओ बताओ ना लोगों को, जाके बताते क्यों नहीं हो कि निकाह किया हुआ है रानी से? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? बस छोड़ उसे। अगर आइंदा ये यहाँ आया या तुमने इससे मिलने की कोशिश की तो तुम भी इसके साथ जाओगी। दफा हो जाओ। यार बस इतनी सी इज्जत उसके लिए ये किया है तूने? इसने मामूली लोगों को सर चढ़ा के रखा है, कैसी घटिया बातें सुना के गया है। अगर लोगों को घटिया बातें करने का मौका ना दे तो लोग घटिया बातें नहीं करते। कौन सी कयामत आ गई अगर मैं तुमसे शादी को छुपा रहा हूं? हाँ, कयामत तो ये है कि अपनी गलत बात को भी आप ठीक समझते हैं। रीना, सवेर से नाजी बीबी ने कुछ नहीं कहा। तुम क्या सोच रहे हो? अगर हमने मलिक साहब को नाजी बीवी के बारे में ना बताया तो कुछ नमक हरामी का दाग उन्होंने हमारे पे लगाया वो तो वाकई पक्का हो जाएगा। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ बासित के अब्बा, ये यहाँ क्यों आ गई है? शाहजेब साहब की माँ ने और शाहजेब ने तो इसे हाथ के छाले की तरह रखा हुआ था। मुझे पक्का यकीन है तलाक इसने खुद ली है। ये सारी बातें छोड़, मैं तो ये सोच सोच के फिक्र हो रही है कि अगर मलिक साहब को पता चल गया ना हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू ऐसा कर, खुद चला जा मलिक साहब के पास और जाकर बता दे।
ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। मैं कल ही गाँव चला जाता हूँ, ठीक है? तो तू नाजी बीबी पे नजर रखी कि इधर उधर ना हो जाए। नाजी बीबी ने किधर जाना है, तू उसकी फिक्र ना कर, तू बस जल्दी से गांव चला जा। बैठ रहा है। सो जा तो खैर चल रहा है। नाजी बीबी, मैं नहाने जा रही हूँ, दरवाजे का ख्याल रखना। जी अच्छा। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सर। हमें इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि आप जैसे टैलेंटेड और मेहनती टीचर हमारे स्टाफ का हिस्सा बन रहा है। बहुत शुक्रिया। ये हैं हमारे सबसे सीनियर और स्टूडेंट में सबसे पॉपुलर प्रोफेसर रब्बानी। आप सबसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू। फिलहाल तो आप आर्ट क्लास में इन्हीं को असिस्ट करेंगे। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मुर्तज़ा, बहुत ही मेहनती और काबिल टीचर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज से आपकी जॉब स्टार्ट है और प्रोफेसर रब्बानी आपको स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करा देंगे। श्योर। चलिए सर, मैं इनको स्टूडेंट से मिला दूं। आओ। नाजी बीबी, नाजी बीबी कहाँ गई? नाजी बीबी, नाजी बीबी, नाजी नाजी बीबी, नाजी बीबी, बासित के अब्बा, बासित के अब्बा, बासित के अब्बा, बात सुने मेरी। बासित के अब्बा किधर हो? क्या हो गया? क्या हुआ है? हुआ बासित के अब्बा, नाजी बीबी नहीं है। इधर ही होगी, किधर जाना है? और मैंने सारा कार ढूंढ लिया, नहीं है वो घर में। समीना से पूछूं। समीना सवेरे 7 बजे की स्कूल गई है, उसको क्या पता, तब तो वो सो रही थी। बासित के अब्बा, मुझे लगता है नाजी बीबी भाग गई है। नाजी बीबी भाग गई है, मुझे लगता है इसने रात में हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, तेरा भला हो जाए। मेरा दिल कहता था, मेरा दिल कहता था ये लड़की कोई और चंद चढ़ाएगी, वही हुआ। अब क्या होगा बासित के अब्बा, हम तो खामखा मुसीबत में फंस गए। मैं बासित को फोन मिलाता हूँ, मैं कहा उसके पास ही गई होगी है। बासित फोन नहीं उठा। इसका मतलब अब बासित के पास ही होगी। हम दोनों को इन्होंने और कितना जलील कर रहा है। इससे तो बेहतर तो औलाद ही ना होती, हमारी बेऔलाद ही रहते हम। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें तो ना निकालो मुंह से। तो क्या करूँ इस उम्र में, और अपने सिर में कितनी स्वाद डलवा लूं मैं? रजिया बस कर दे, बस कर दे। मैं देखता हूँ, देखता हूँ। न रहम कर, हम गरीबों पे रहम कर। नाजी बीबी, तेरा कदर है, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने हमें। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बासित ने भी सेल ऑफ कर दी है। अगर कादिर अली ने अब्बा जी को कुछ बता दिया तो कयामत आ जाएगी। मुझको जल्द से जल्द कहीं चले जाना चाहिए। कोई रिश्तेदार नहीं, सब अब्बा जी को इत्तला कर देंगे। शायद कोई दोस्त जो मेरी तकलीफ और परेशानी को समझ सके।
तुम आर्ट्स कॉलेज चली जाओ, वहाँ मेरी कज़न है जिमल, मैं उससे भी बात करती हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी उसे सेंड करती हूँ। वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें पिक कर लेगी। कहीं और जगह नहीं है बैठने के लिए, तुम्हें अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं बैठ रहा मैं यहाँ पर। क्लास, वालेकुम अस्सलाम, बैठें। ये आपके नए टीचर मिस्टर बासित, ये मुझे असिस्ट करेंगे और आप सबकी स्कल्पचर मेकिंग में हेल्प करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर, हमें आपको और आपको हमें देखकर यकीनन खुशी हो रही होगी, है ना? सही फरमाया आपने। स्टूडेंट्स और टीचर्स जब भी और जहाँ भी मिलते हैं मिलकर खुशी होती है। हाँ, सिवाय क्लास के अंदर। ये है हमारे सबसे जिंदा दिल और खुश मिजाज और सबसे ज्यादा नालायक भी। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी सर, आपसे भी, और खुदा करे ये खुशी भी बरकरार रहे एंड तक। श्योर। चलो बासित, तुम पर्सनल इंट्रोडक्शन जो है वो खुद ही करा लें, और कार्यक्रम के हवाले से क्लास में अपने फारिग हो लो तो फिर कमरे में आकर डिस्कस कर लें। जी सर। ठीक है, कैरी ऑन। ओके बच्चों। सही क्लास, मेरा नाम तो आप सबको पता चल गया है, बासित अली। अब एक 1-on-1 इंट्रोडक्शन हो जाए, आपसे शुरू करते हैं। शीरी भाई, आपने इस कोठे की गद्दी क्या संभाली कि एकदम बोझल फिजा फिर से मुअत्तर और खुशगवार हो गई है। और नहीं तो क्या, रीना बेगम तो हमारी खुदा ही बन के बैठ गई थी। शुक्र है उनसे जान छूटी, लेकिन अब तो वो नवाजिश अली की जान का अजाब बन गई होंगी। अब ऐसे तो मत कहें, वो उन्हें बहुत मोहब्बत से लेकर गए हैं। अच्छा, खुदा जाने निकाह किया होगा भी या नहीं। क्यों चमन बेगम, आपका क्या ख्याल? हमें क्या मालूम, वो जाने, नवाजिश अली साहब जाने। खैर हमें क्या, हमारी बला से वो जन्नत में जाए या जहन्नुम में। हम तो बस शीरी बाई के आने से खुश हैं। शुक्रिया, हम आप ही में से हैं और आप सब की खुशी हमें हर शय से ज्यादा अजीज है। सच कह रही हैं आप। वैसे भी इस कोठे को जितना अच्छा एक असली तवाइफ चला सकती है, उतना नकली कभी नहीं। नकली क्या मतलब? अरे रीना बेगम, समझो ना। ओ चमन बेगम, अब कुछ भी हो जाए, इस कोठे को रीना बेगम के साए से भी दूर रखिएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कभी भूले से भी वो यहाँ आ जाए तो इस कोठे के दरवाजे उनके लिए बंद कर दीजिएगा। नगीना बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ख्याल से अब इस कोठे के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाना ही बेहतर है। आप सब फिक्र मत कीजिए, हमारे होते हुए वो अब दोबारा कभी इस कोठे पर कदम नहीं रख सकती। यार सामा, तू बहुत फनी है यार, बहुत फनी। वैसे बातों की बात है, सर बासित हैं बहुत ही हैंडसम और डैशिंग, आई स्वेयर। वैसे रोशनी, खैरियत तो है? मतलब आज तक आपने हमारी तारीफ नहीं की जितनी आप सर बासित की कर रही हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब तो बहुत सिंपल है, तुम मेरी तारीफ कर दो, बात खत्म, है ना? सिंपल। क्या हो गया अरसलान, एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्या खाम है, कर दो ना, बस तारीफ ही तो है, बस कहना। हेलो। हाँ जमल, मेरी एक फ्रेंड आ रही है तुम्हारे पास, प्लीज उसको पिक कर लेना और उसका बहुत ख्याल रखना, वो बहुत परेशान है इस वक्त। ओके डोंट वरी, मैं जाके देख लेती हूँ उसे। हाँ प्लीज, थैंक यू, बाय। ओके बाय। देख लो तुम लोग, देख लो मेरी तारीफ जिस दिन एक लड़की कर देगी ना। गाइस कैंटीन चलते हैं सारे। चलो चलो, देख क्या रहे हो शक्ल। ओके हाय रब्बा, हमसे क्या भूल हो गई, क्यों मेरे मुसीबत में फंस गए। ये लड़की हमें मरवाएगी, क्या करेगी हमारे साथ।
या अल्लाह हमारी मुसीबत दूर कर दे, हमारी मुसीबत। कोई बात कर ले अपने लाडले से, जा रही बस। शितफा बासित पुत्र, हम तुम्हें सवेर से फोन कर रहे हैं, किधर है तू? अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है कोई खास मुलाकात है आपकी। क्या मतलब? आपके परफ्यूम की खुशबू बता रही है। हाँ, वो एक दोस्त आया हुआ बाहर से, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। रात को लेट हो जाऊंगा। वाकई आपको याद नहीं है? फराज भाई और भाभी को हमने आज डिनर पे इनवाइट किया है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। अब दोस्त से मिलना भी जरूरी है। फराज भाई 10 साल बाद वापस कनाडा से आ रहे हैं। आज रात आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्या हो गया आपको? अब तो बिल्कुल नॉर्मल है माशाल्लाह से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मीट माय फ्रेंड। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ये नाज़नीन है। मामा ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल के रूम से आजकल रेनोवेट हो रहे, तो मैंने सोचा इसको मैं अपने साथ ले आऊं। हाँ, क्यों नहीं? सिंस शी इज योर फ्रेंड, यू आर मोर देन वेलकम। आप बेटा यहाँ रहो, ये घर को अपना ही समझो, बिल्कुल बेतकल्लुफ होके रहो, ठीक है? शुक्रिया। मैं नौरीन से कहकर गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ। नहीं मामा, ये मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी। शी नीड्स कंपनी। ओके बेटा, एज यू विश। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आकर खाना खाओ। ठीक है, मैं उसको लेके जा। थैंक यू। लव यू पापा। लव यू टू मेरी जान। बात सुने, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये लड़की हॉस्टल में रहने वाली तो नहीं लग रही मुझे। देखो, ज़िमल पे ट्रस्ट करो, वो हमारी बहुत अच्छी बेटी है। ज़ाहिर है वो किसी राह चलती लड़की को तो घर में नहीं लेकर आएगी ना। ट्रस्ट करो। चले, खैर मेहमान है, और मेहमान का भरपूर ख्याल भी रखा जाएगा। हद हो गई, ये भी कोई कहने वाली बात है भला? अच्छा, खाना तो निकालो। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने जरूर कुछ कहा होगा कि वो घर छोड़ के चली गई। लो, भला हमने उसे क्या कहना है? अपनी मर्जी करती है, न उसे अपनी इज्जत की परवाह है न किसी और की। अम्मा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अगर उसने कुछ कर लिया, मेरा मतलब है कोई गलत कदम उठा लिया, तो बड़े मसले बन जाएंगे। तेरे साथ आके तो बड़ा ठीक कदम उठाया ना उन्होंने। अपना शौहर, घर सब कुछ छोड़ दिया। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? पूछना याद आ गया तुम्हें? क्या फोन किया था मैंने, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। मैं कॉलेज गया था, जॉब के सिलसिले में बिजी था। अब कहाँ हो तुम? बताओ मुझे, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। मेरी दोस्त है ना अलीशा, उसकी कजन है, उसके घर पे आई हूँ मैं। तुम मिलने आ जाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं। मैं आकर बात करता हूँ। तुम कहाँ? हेलो हेलो। कहाँ है नाजी बीबी? पता चला उसका? हाँ। बासित काका, ले आओ बेटा ये भी, और बाकी टोकरे रख दिए नीचे। जी
बहुत अच्छा किया। ये खास मिठाई है, नाज़रीन के लिए लाई हूँ, बड़ी खुश होगी खा के। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बेटी। ताला लगाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बस मलकानी, हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। ये क्या कह रही हैं आप? और नाज़रीन कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? क्यों गुल खिला कर गई है वो यहाँ से? आपको नहीं बताया उसने? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ भाभी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तो हमारी नहीं है, हमारे मुंह पे कालक मल के चली गई है अपने आशिक के साथ वो। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप उसको समझाएं, वो समझ जाएगी। आप उसे समझा दें। इतनी खुदसर और जिद्दी बेटी है आपकी। आप क्या समझती है समझाने का असर होता उसके ऊपर? ये ना आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी बेटी का कहीं और दिल था तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की आप लोगों ने? आपको नहीं पता बेटियों के माँ बाप कितने मजबूर होते। अपनी इज्जत बचाने के लिए आप लोगों ने हमारी इज्जत दांव पे लगा दी। जिस मोहब्बत के लिए वो मेरे बेटे की मोहब्बत को धुतकार कर गई है, खुदा करे उसको वो कभी ना मिले। नहीं भाभी, खुदा सारी जिंदगी पछतावे में गुजरे उसकी। खुदा के लिए भाभी, जैसे उसने हमें बेसुकून किया है, खुदा करे सारी जिंदगी बेसुकून रहे। खुदा के लिए भाभी, खुदा के लिए माफ कर दे। जिसके दिल में और घर में आग लगी होती है ना, वो आग लगाने वाले को बद्दुआ देता है। बच्ची है, माफ कर दे उसको, बद्दुआ मत दे। मलकानी, अगर आप हमारी जगह होती तो क्या करती? नवाजिश भाई, आपकी नई आने वाली फिल्म कब तक रिलीज होने वाली है? बहुत जल्द। आपकी फिल्म की हीरोइन के तो आजकल बड़े चर्चे हैं। क्या मतलब? मतलब कि सोशल मीडिया पे गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, जरा बच के रहिएगा। निदा, सुना है कि रीना मैडम रेड लाइट एरिया में रहती हैं। अरे बहुत देखी ऐसी, आई और चली गई। वैसे भी अगर इन्होंने किसी के साथ अफेयर चलाना ही होगा तो किसी खानदानी लड़की के साथ चलाएंगे। इस बेचारी के साथ तो नहीं ना। बेचारी, ना सर पे आसमान है ना पैरों तले कोई जमीन। अब एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है, मैं जरा ले लूं। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शबीना है? मुझसे बात हो सकती है? कनाडा चली गई? ओके, नहीं, इट्स ओके। मैं बाद में बात करूँगी। थैंक यू। तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी मोहब्बत पालोगी? हाँ। और अगर ना पा सकी तो? उसे एक बार खो चुकी हूँ, अब पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो उसे लेके रहूंगी। इंसान कभी कभी जैसा सोचता है ना वैसा होता नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारी सोच दूसरों की ताबे होती है, लेकिन शायद तुम नहीं समझोगी।
मोहब्बत की होती तो पता चलती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने मोहब्बत नहीं की होगी? अगर की होगी तो पा लिया होगा, ऐसा क्यों? तुम्हारे चेहरे पे बहुत सुकून है, और जो इंसान मोहब्बत की मार खाता है ना, उसके चेहरे पे सिर्फ इस्तराब होता है, सुकून नहीं। चलो ये जानकर खुशी हुई मुझे कि बासित के अब्बा चाय पी ले। आगे सीना जल रहा है, तुझे चाह की पड़ी हुई है। बासित आया नहीं अभी तक, अब आगे पता नहीं ये दोनों क्या करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। नाजी भी कहाँ है? वो जहां पर भी हैं महफूज हैं। और मलक साहब को पता लगा ना तो तेरे भी टोटे कर देगा और मेरे भी। मैं नहीं डरता अब्बा, वो हमारी जानों की मालिक नहीं। वो हमारे आबाओ अजदाद ने नमक हलाली का दर्स दिया है। चले आ। यूं कहूं ना अब्बा कि आपको गुलामी की आदत हो गई है, और गुलामी और नमक हलाली में बड़ा फर्क होता है। मालिकों ने आपको देश निकाला देकर गुलामी से तो आजाद कर दिया, पर जहनी तौर पर आप आज भी गुलाम हो। लेकिन मैं नहीं। क्या करेगा तू? मैं शादी करूंगा नाजी से। को शर्म हया रह गई है कि नहीं? वो तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं नाजी से ही शादी करूंगा। ना पुत्र ना, धनु राबता वास्ता ये ना करना। और बेटा तुझे नहीं मालूम इसका अंजाम क्या होगा। अब मुझे किसी अंजाम की परवाह नहीं। और नाजी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अब उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और वो जो शाहजेब साहब से गद्दारी करके आई है, वो इश्क की सब कुछ है जिंदगी में। उस भले मानस आदमी की वफा को पैरों के नीचे रोद के आई है ये। बस तेरी कभी सुख नहीं देगी तुझे, मैं बता रहा हूं। अब जो भी होगा ना वो मेरा मुकद्दर है। मैं नाजी को नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। रब्बा, मैं किस तरह समझावा इसको? क्या जादू कर दिया इस लड़की ने बासित क्या भाई
अल्लाह। आइए बाबा जी। दुआ कीजिएगा बाबू जी, बस मस्जिद का काम जल्दी खत्म हो जाए। मेरे अल्लाह ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया है। उसकी मर्जी के बगैर तो तुम सांस भी नहीं ले सकते, फिर जल्दी कैसी? फिर भी कोशिश करना भी इंसान का फर्ज है। कोशिश? भला कैसी कोशिश? कर लो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। सरकार, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट मैंने बुलवाया है शहर से, जो बासित का अधूरा काम मुकम्मल करेगा। सरकार, एक बार उससे मिल लें। अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा बाबर। जो काम है तुम अपनी निगरानी में करवा लेना, बस देखना कि जल्दी हो जाए। बेहतर सरकार। किससे फरार चाहते हो? शायद अपने आप से ही। लख हजार किताबां पढ़िया, जालिम नफ्स न मरदा। क्या मतलब है जी? ये नफ्स एक सरकश घोड़ा है। लगामें खींचो तो सर पर भागता है, और ढील दो तो मुंह जोर हो जाता है। इंसान को लेकर ऐसा भागता है कि इंसान पागल हो जाता है, जुनूनी कैफियत हो जाती है, मजनू हो जाता है। करार फिर भी नहीं मिलता, करार फिर भी नहीं मिलता। क्यों बाबा जी? करार क्यों नहीं मिलता? करार सिर्फ उससे मिलता है, खुद इंसान से नहीं। जब नफ्स उसकी जात के ताबे होकर उस पर जज्ब हो जाता है तो मन धुल जाता है, अंधेरे रोशन हो जाते हैं, और नफ्स मुनव्वर रोशन होकर चमकने लगता है, और फिर करार ही करार होता है। चारों तरफ करार, सुकून, अंदर सुकून, बाहर सुकून, सुकून ही सुकून। वो देता है, वो मेरा अल्लाह, वही देने वाला है, वही अल्लाह, वही अल्लाह है, वही है, बस वही, बस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सचमुच नहीं गालिब ने कहा। ये क्या खाना खिलाने आप हमें यहाँ ले आए? बैठो बैठो ना। मेरी जिंदगी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी रूह हो तुम, मेरी सांसों की हरारत तुमसे है। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जीना छोड़ दूंगा। मैं भी। ये तो तुम्हारे बगैर अधूरी हो। ये तो हम हैं। तुम हो तो ये दुनिया है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ये हमारी फिल्म, कितना खूबसूरत तोहफा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना खुश कर दिया। तुम्हारी खुशी के लिए तो किया है सब कुछ। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया ना? आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, कोई बहुत स्पेशल गिफ्ट देना पड़ेगा।
हम आपके लिए बहुत एहतमाम से अपने हाथों से खाना बनाएंगे। बस खाना? ये हम थे। वहां फिर से लगाइए ना। कौन है भाई? आ रहा हूं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किससे मिलना है आपको? दरवाजा बंद करो। कौन है भाई? ढूंढो उसको, जगह जगह ढूंढो। चल चल अंदर चल। भाई इसको जानते हो? हाँ नहीं, मैं नहीं जानता कौन है। झूठ मत बोलो। इसने तुम्हारा एड्रेस कॉलेज में लिखवाया ना? दोस्त है ना तुम्हारा ये? भाई बात क्या है, मुझे ये तो बताएं कम से कम। तुमसे जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। कहाँ ये? भाई ये पहले यहाँ रहता था, अब नहीं रहता। आप चाहें तो मेरे फ्लैट की तलाशी ले लें, मुझे नहीं पता कहाँ है ये। नहीं, वो नहीं मिला कोई। कहाँ पर है ये? सच सच बताओ, तुम जानते हो सब कुछ? भाई मैं सच में नहीं जानता, मैं नहीं जानता कहाँ है ये। ठीक है, मत बताओ, बता देना उसको, हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे और बच नहीं पाएगा हमारे से। बैठ जा। चलो। हेलो बासित। खाने पर तो आप हमें ले ही आए, अब हमारे ख्याल से हमें भी आपको एक बहुत खास तोहफा देना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्ट तो मैं यही करता हूँ। देखता हूँ तो मुझे कौन सा खास तोहफा देती हो। हम लेकर आए हैं अपने साथ। रियली? इस वक्त हमारे और आपके बीच में। क्या मतलब? हमारी और आपकी मोहब्बत की निशानी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाली है।